दोस्तों, औरत मार्च पाकिस्तान में 2018 में एक नई तहरीक शुरू हुई। ये तहरीक अमेरिका में 175 साल पहले शुरू हो चुकी थी। इसकी हमें 4 वेव्स देखने को मिली, जिसे कहते हैं फेमिनिज्म। इसकी वजह ये थी, तब न औरतों को वोट देने का हक हासिल था, न इक्वल राइट्स मिलते थे, न जॉब अपॉर्चुनिटीज थी और न जॉब्स पे मर्दों के मुकाबले इक्वली पेमेंट्स मिला करती थी। यहाँ तक कि बेसिक राइट्स भी बहुत मुश्किल से मिलते थे और डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ता था। मगरब में इस तरह कल्चर में जो तब्दीली और इक्वालिटी आज हमें देखने को मिलती है, ये औरतों का 175 साल से भी ज्यादा समय से कंटिन्यूली किए हुए स्ट्रगल का एक रिजल्ट है। और याद रखिएगा, कल्चर्स हमेशा इवॉल्व होते हैं। बदलते हुए इस जदीद दौर के साथ एक कल्चर में एग्जिस्टिंग कुछ पुरानी रवायात और आइडियाज अगर हमें आगे बढ़ने से रोकें, तो हमें उन्हें छोड़कर नए आइडियाज को अपना लेना चाहिए। हमेशा वो आइडियाज जिससे हमारी जिंदगी में आसानियां पैदा हों। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इस तहरीक का ये स्लोगन आज एक बहुत बड़ी बहस बन चुका है। मगर शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसी से मिलता जुलता एक नारा 18वीं और 19वीं सदी में मर्दों ने भी लगाया था। लेकिन यहाँ फर्क सिर्फ इतना है कि जब एक मर्द ने ये अल्फाज बोले तो कहा गया कि यह हकूक का एक मुतालबा था। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये हकूक का एक मुतालबा ही था। मगर जब एक औरत ने यही अल्फाज इस्तेमाल किए और अपने हकूक का मुतालबा किया, तो इसे फहाशी का नाम देकर बात ही खत्म कर दी गई। मगर ऐसा क्यों? हमारे कल्चर में एक एग्जिस्टिंग चीज ऐसी है जो हमें एक औरत को, एक इंडिविजुअल, एक मुकम्मल इंसान होने वाली रियलिटी को एक्सेप्ट करने से रोकती है, और वो है पैट्रियार्की, एक पिदराना या पिदरशाही निजाम। और ये हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ कुछ सवालात किए जाते हैं। क्या वाकई में पाकिस्तान में हमें किसी ऐसी तहरीक की जरूरत है? क्या औरतों को पाकिस्तान में वाकई में हुकूक नहीं मिलते? आखिर इस तहरीक को चलाने का मकसद क्या है? क्या ये कोई मगरबी एजेंडा है या कोई प्रोपेगेंडा है? क्या ये कोई मगरबी फंडेड लोग हैं या फिर इस्लाम के खिलाफ चलाई जाने वाली कोई तहरीक है? चलिए देखते हैं कि इसमें कितना सच और कितना झूठ है और किसके पास इसका क्या सबूत है। इस तहरीक को हम तारीख से जानने की कोशिश करेंगे। बजाय किसी के लिबास से उन्हें जज करने के, हमें उनके किए जाने वाले स्ट्रगल के पीछे का मकसद जानने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि मर्जी का लिबास पहनना एक इंडिविजुअल का राइट है, तो किसी के अपीयरेंस से उन्हें जज करना और उन पे इल्जामात फेंकना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि ये मूवमेंट क्यों जरूरी है। लोगों को ज्यादा परेशान करने वाले ये चंद स्लोगन्स हैं जो सिर्फ बुनियादी हकूक हैं अगर देखा जाए तो। अब फर्ज कीजिए, पेरेंट्स के घर से लेकर शोहर के घर, जॉइंट फैमिली में जाने तक अगर एक औरत पे हमेशा कुछ इस तरह से उंगली उठाई गई हो कि बात नहीं करो, नजरें झुका के रखो या ऐसे मत बैठो, ये बैठने का तरीका सही नहीं है, सही से बैठो, तो इन हालात से तंग आकर एक औरत मेरे ख्याल से अपने हक का मुतालबा कुछ इसी तरह से करेगी। इसी तरह अगर एक औरत ने जिंदगी भर एक ही चीज का सामना किया है कि खाना सही से नहीं बनाया, खाना ऐसा क्यों है, खाना वैसा क्यों है, या फिर गर्म क्यों नहीं किया, तो वो कुछ इसी तरह का स्लोगन इस्तेमाल करेगी। शायद अब आप ये सोच रहे होंगे कि मर्द दिन भर काम करता है और औरत घर में बैठ के खाती है, तो ये घर के सारे काम औरत को सौंपे गए हैं। मेरे ख्याल से अगर आप ऐसी चीजों को इन पर्सपेक्टिव में सोचते हो, तो अब आपको खुद ही अपनी गलती का इतराफ कर लेना चाहिए कि औरत को घर की 4 दीवारी में बिठाकर उसकी फ्रीडम, उसके राइट्स उससे छीन कर कहते हैं कि मैं तुम्हें खिलाता हूँ और मेरा तुम पे ये एहसान है, तो मैं जो भी कहूँ या करूँ तुम्हें खामोश रहना पड़ेगा और मेरा एहसानमंद रहना पड़ेगा। हकीकत तो यह है कि इस तरह इंसान को नहीं बल्कि स्लेव्स को ट्रीट किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि इंसानों को सदियों तक स्लेव्स बनाकर, गुलाम बनाकर रखा जाता रहा और उनसे काम लिया जाता रहा और उन्हें टॉर्चर किया जाता रहा है, जो सिलसिला अमेरिका में 1865 और सऊदी अरेबिया में 1962 तक चलता रहा। 18वीं और 19वीं सदी में कुछ अबॉलिशनिस्ट ने स्लेवरी के खिलाफ बोलते हुए कहा कि हर इंडिविजुअल को अपनी आजादी पे पूरा हक हासिल है और स्लेवरी खत्म करो, जिसको समझते हुए कुछ लोगों ने कहा अगर जिस्म मेरा है तो मर्जी भी मेरी ही होगी, मैं किसी की कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। स्लेवरी ह्यूमन राइट्स को वायोलेट करती है, गुलामी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करती है। और फिर 1863 में अमेरिका में अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिकी सदर थे, उन्होंने 13वां अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करवाते हुए स्लेवरी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, फेडरल गवर्नमेंट की पावर को बढ़ा दिया और अमेरिका की इकोनॉमी को मॉडर्नाइज कर दिया। अब इस मार्च का सबसे कंट्रोवर्शियल स्लोगन मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसका बुनियादी नजरिया ये है कि औरत एज एन इंडिविजुअल एक मुकम्मल इंसान है, जो शायद लोगों के लिए समझना अभी के लिए मुश्किल हो रहा है। एक शख्स को अपनी जिस्मानी खुद मुख्तारी पे मुकम्मल कंट्रोल होना चाहिए, न कि कोई दूसरा कंट्रोल करे, उस पर जबरदस्ती करे या फिर उस पर दबाव डाले। इसका असल मतलब ये है कि औरत को अपनी जिंदगी में लिबास, शादी और दूसरे जाती फैसले लेने का खुद हक हासिल होना चाहिए, ना तो कोई दूसरा उसका फैसला करे कि औरत को अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारना चाहिए। ये स्लोगन असल में खुद मुख्तारी और इंसानी हकूक का मामला है, लेकिन कुछ लोग इसे देखकर समझते हैं कि ये किसी गैर इखलाकी आजादी के लिए बनाया गया है और इसीलिए फेमिनिज्म की 4 वेव्स निकली। पहली वेव मिड 19वीं सदी में निकली, जिसमें औरतों ने लीगल राइट्स और वोट देने के राइट की डिमांड की।
दूसरी वेव 20वीं सदी में आई, जिसमें औरतों ने खुद के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज, इक्वल पे और गवर्नमेंट और ऑफिसेज में वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स की भी डिमांड की और डोमेस्टिक और सेक्सुअल वायलेंस के खिलाफ एहतजाज किए। तीसरी वेव 1990 की दिहाई में आई, जहां रेस, सेक्सुअलिटी और जेंडर आइडेंटिटी को भी इंक्लूड किया। और चौथी वेव 2010 के बाद आई, जो आज भी प्रेजेंट है, जिसे #MeToo के नाम से जाना जाता है। इसका फोकस मेनली सेक्सुअल हरासमेंट, असल्ट और डोमेस्टिक या जेंडर बेस्ड वायलेंस के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है, जिसकी कोशिश मोस्टली डिजिटल सोशल मीडिया के थ्रू की जा रही है। और औरत मार्च भी इसी का एक हिस्सा है, जो फिजिकली और सोशल मीडिया के थ्रू काम करता हुआ नजर आता है। अब ये स्लोगन मैं इज्जत नहीं इंसान हूँ, ये ऑनर किलिंग के बारे में है, जिसका मतलब है कि किसी को इज्जत या फिर गैरत के नाम पे कत्ल कर देना, जो हमारी सोसाइटी में करके लोग समझते हैं कि बहुत गैरत का काम किया है। इस सो कॉल्ड गैरत वाले वर्ड का मिस यूज किया जाता है, जिसका विक्टिम मोस्टली औरतें बनती हैं। अगर खानदान के किसी फर्द को लगे कि औरत घर या खानदान की बेइज्जती का सबब बनी है, तो उसे सीधा कत्ल कर दिया जाता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का साल 2024 के अनाउंस किया हुआ डाटा के मुताबिक 2024 में गैरत के नाम पे 185 मर्द और 346 औरतों का मर्डर रिपोर्ट किया गया। मगर यहाँ डाटा एक्यूरेसी में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस तरह के अमूमन वाकयात रूरल एरियाज में, देहातों में होते हैं, जिनमें बहुत सारे सच इंसिडेंट्स रिपोर्ट भी नहीं किए जाते। मगर ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स एस्टिमेट करते हैं कि पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 1000 औरतें ऑनर किलिंग का विक्टिम बनती हैं। और अगर इसे दुनिया की सारी कंट्रीज के साथ कंपेयर किया जाए, तो ग्लोबल विक्टिम्स में 20% ऑनर किलिंग्स सिर्फ पाकिस्तान में हो जाती हैं, जो कि एक बहुत बड़ी परसेंटेज है कि ग्लोबली पूरी दुनिया में 20% ऑनर किलिंग क्राइम्स सिर्फ पाकिस्तान में होते हैं। एब्सोल्युटली देयर इज नो ऑनर इन किलिंग। कत्ल करना कोई गैरत का काम नहीं है, और यही वजह है कि पाकिस्तान में औरत मार्च जैसी तहरीक की भी हमें जरूरत है, ताकि लोग सोचना शुरू करें कि जो वो सही समझते आए हैं वो एक बहुत बड़ा क्राइम था। जब इसी तरह के सच इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं, जैसे रेप, हरासमेंट, कत्ल, चाइल्ड अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस और औरतों पे तेजाब फेंकना, तो सारा साल सब खामोश रहते हैं। लेकिन जैसे ही 8 मार्च आता है, तो हिपोक्रिटिकली पाकिस्तान में सहाफियों और यूट्यूबर्स की गैरत जाग उठती है। पाकिस्तान एक पैट्रियार्किकल सोसाइटी है, जहाँ औरत को बराबर का हकदार नहीं समझा जाता। और जब इस तरह के ह्यूमन राइट्स डिफेंड करने पे प्रोटेस्ट किए जाते हैं, तो इनमें मौजूद स्लोगन्स पाकिस्तान में एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स के ऊपर ही होते हैं। और कुछ इलाकों में ऐसा भी होता है कि कुछ खानदान दुश्मनियां पाले बैठे होते हैं और दुश्मनी को खत्म करने के लिए घर की औरत उन्हें दे देते हैं, और वो भी उससे पूछे बगैर, उसकी मर्जी जाने बगैर कि उसकी खुशी क्या है और वो कहाँ जा रही है। ये फैसला भी इन हालात में औरत खुद के लिए नहीं कर सकती। यहाँ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज होती है हर जगह। मदरसों में बच्चों को दीनी तालीम देने भेजा जाता है, जहाँ उन्हें दीनी तालीम देने वालों के हाथों सेक्सुअल हरासमेंट और अब्यूज का सामना करना पड़ता है। यहाँ आने वाले लोग न सिर्फ औरतों बल्कि बच्चों के हकूक के लिए भी एहतिजाज करते हैं। तो सोसाइटी में होने वाले इन सारे मसाइल्स को इग्नोर करते हुए, मजहब को मिक्स करके लोगों को कंफ्यूज और धोखे में रखने के लिए सहाफियों और यूट्यूबर्स की औरत मार्च में एक लंबी लाइन लग जाती है। और इनका सवाल हमेशा की तरह सिर्फ एक ही होता है कि क्या इस्लाम में औरत को सारे हकूक नहीं मिले। ये सवाल यहाँ पर एब्सोल्युटली इर्रेलेवेंट है, कम्प्लीटली इर्रेलेवेंट। यहाँ सोसाइटी में होने वाले मसलों पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है, यहाँ हकूक के मुतालबात किए जा रहे हैं, तो सवाल भी इसी से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर मजहबी कार्ड्स निकाल के खेलना एक इंतहाई स्टूपिड काम है। औरत मार्च का मकसद खवातीन के हकूक, इक्वालिटी यानी कि बराबरी पे और माशरती नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज़ उठाना है। हमारे माशरे में तकरीबन हर घर में औरत जिनसी तशद्दुद का निशाना बनती है, जो कि लोगों के लिए एक बहुत आम सी चीज़ है, लेकिन असल में ये क्राइम है। बाहर चलते हुए पब्लिक प्लेस में या वर्क प्लेस पे औरत को हरास करना और सोसाइटी में हर साल बढ़ते हुए रेप केसेस और गैरत के नाम पे मर्डर्स की बढ़ती हुई तादाद के खिलाफ आवाज़ उठाना सिर्फ औरत मार्च में ही देखने को मिलता है। यहाँ खवातीन के लिए तालीम और सेहत के हवाले पे भी मुतालबात किए जाते हैं। पाकिस्तान एक पिदरशाही मुआशरा है और औरत मार्च इसी निज़ाम को ख़त्म करने के लिए एक तहरीक है। सिर्फ इतना, यहाँ मर्दों से अपने हकूक वापस लेने की बात की जा रही है। तो फिक्र मत करें, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को ख़त्म कर लें। यहाँ मर्दों को डिसअपीयर करने की कोई कैंपेन नहीं चलाई जा रही, बल्कि पैट्रियार्की को ख़त्म करके इक्वालिटी यानी कि बराबरी का मुतालबा किया जा रहा है, जिसका मतलब है कि जो इख्तियारात मर्द के पास हैं वही इख्तियारात औरत के पास भी होने चाहिए, क्योंकि औरत भी एक मुकम्मल इंसान है जो अपने फैसले खुद ले सकती है, बिल्कुल एक मर्द की तरह। तो 2018 से लेकर अब तक औरत मार्च की वजह से कुछ असरात देखने को मिले हैं, जैसे कि खवातीन के हकूक पे अब ज़्यादा बहस छिड़ चुकी है, कानून साजी और पॉलिसियों में बेहतरी पर दबाव बढ़ता जा रहा है, खवातीन, ट्रांसजेंडर्स और कमज़ोर तबकों की आवाज़ कौमी सतह पर बुलंद होती हुई नजर आ रही है। इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे हो रहा है, तो इसको कंटिन्यूली चलते रहना चाहिए। कुछ सहाफ़ी, यूट्यूबर्स और मौलवी हजरात औरत मार्च को इस्लाम के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कहते हैं, तो कोई मगरबी एजेंडा कहते हैं, तो कोई इन्हें मगरबी फंडेड लोग कहते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि किसी के पास कभी पेश करने के लिए कोई सबूत नहीं होता, सिर्फ बातें और बातें। सच तो ये है कि इस मार्च को सिर्फ और सिर्फ लिबास और दीगर हकूक के मुतालबात की वजह से इल्ज़ाम दिया जा रहा है, उन लोगों की तरफ से जो पुरानी रवायात और पुराने तौर तरीके वाले कल्चर में इंतहाई गहरे डूबे हुए हैं
और इनके लिए ये चीज़ समझना मुश्किल हो रही है कि वक्त के साथ साथ कल्चर्स भी इवॉल्व होते हैं, तब्दीली आती है, तो हमें अपनी सोच को भी बदलना पड़ता है। तो अपनी सोच को लेकर ज़बरदस्ती लोगों पे हावी होने की कोशिश करते हैं। अब वो लोग जो वक्त के साथ साथ समझदारी का मुजाहिरा करते हुए अपनी सोच को भी इवॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इन्हें आगे बढ़ते हुए और इनकी बदलती हुई सोच को देखकर इन्हें लगने लगता है कि ये हमारे लिए खतरा है और फोर्सफुली उन्हें बदलता हुआ देखकर अपने जैसा बनाने की ही कोशिश करते रहते हैं। तो अपनी जिंदगी में आसानियां पैदा करने के लिए हमें पुरानी सोच को छोड़ना पड़ता है ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो यहाँ तक आप क्या समझे? आप अपनी राय का इजहार भी कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।